Today we'll talk about the mutation. What the mutation is, what are the different types of the mutation. Basically, mutation is simply the change in the genetic material of an organism. जो जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म का होता है, अगर उसमें एब्रप्ट चेंज आएगी, अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगी, तो वी कॉल इट म्यूटेशन. सो म्यूटेशन इज सिंपली mutation. How you can define the mutation is simply the change in genetic material of an organism. Genetic material of an organism. So mutation is simply the sudden change in the genetic material of an organism, that is mutation. This term mutation, it was first coined by Hugo de Vries. जो term mutation जो है ये दी है Hugo de Vries ने, and this person gave the term mutation, and is also known for the mutation theory. He proposed the theory of mutation. Mutation theory. And he worked on a flowering plant, that is evening primrose. Oenothera lamarskina. Lamarskina. Now there are two main types of the mutation. We know that this genetic material, it is present in the nucleus, and it exists on the chromosomes. So mutation जो है ये जीन म्यूटेशन, जीन्स पर डीएनए पर भी म्यूटेशन हो सकती है, और ऑल्सो एंटायर क्रोमोसोम में भी म्यूटेशन हो सकती है. So we can say that mutation can be of two types. One is gene mutation, another is chromosomal mutation. So mutation जो है इसमें इन्वॉल्व दोनों हो सकते हैं, जीन्स भी, जिसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, और then we have another one, that is chromosomal mutation. Chromosomal mutation. अगर म्यूटेशन सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल आएगी जीन्स में, डीएनए में, तो हम इसको जीन म्यूटेशन कहेंगे. तो कभी कभार म्यूटेशन जो है क्रोमोसोम्स को भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जो जीन म्यूटेशन को जो है इसमें जो डीएनए में बेस सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है. दैट मीन्स द बेस sequence in DNA gets altered, या alteration in base sequence of DNA. Base sequence of DNA. There is an alteration in base sequence of DNA. और इससे क्या होता है, जो रीडिंग फ्रेम ऑफ DNA जो है वो शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ DNA. Shift in a reading frame of DNA. और जब ये होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब जीन म्यूटेशन होती है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, या डीएनए म्यूटेशन, तो देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोटीन्स होंगे वो डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं. So then we have chromosome mutation. Chromosome mutation जो है ये दो टाइप्स के होते हैं. One is called as change in the chromosome number में भी हो सकता है, change in the chromosome structure भी हो सकता है. So कभी कभार जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो चेंज हो जाता है, वो भी म्यूटेशन ही कहलाता है, क्रोमोसोम म्यूटेशन. और कभी कभार जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, दैट गेट्स ऑल्टर्ड, उसको हम
चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कहेंगे और चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर and change in chromosome structure. अब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर दो टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज, वी हैव टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज इनिप्लॉइडी, देन वी हैव यूप्लॉइडी. और चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है, इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. समटाइम्स देयर कैन बी डिलीशन, डुप्लीकेशन भी हो सकता है, इन्वर्शन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है. सो दिस इनिप्लॉइडी जो है, दिस इनिप्लॉइडी इसमें लॉस या गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है. सो दिस इनिप्लॉइडी, इसमें लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम सेट जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है. जो क्रोमोसोम सेट गेट्स अनबैलेंस्ड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 ट्रिप्लिकेट होते हैं. क्रोमोसोम नंबर 21 ये ट्रिप्लिकेट होते हैं, ये 3 होते हैं, और ये बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ क्रोमोसोम. गेन ऑफ क्रोमोसोम. इसी तरह वी टॉक अबाउट द टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम जो है, इसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है. इट इज 44+1. इसमें 1 क्रोमोसोम जो है 46 होने चाहिए, इसमें 44 ही होते हैं. सो देयर इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम. Whereas यूप्लॉइडी जो है, यूप्लॉइडी ये वो कंडीशन है जहां पर द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम सेट जो है वो दैट रिमेन्स बैलेंस्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आती है. सो इसमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, और इसमें जो क्रोमोसोम सेट रिमेन्स बैलेंस्ड. क्रोमोसोम सेट इसमें बैलेंस्ड होता है, इट रिमेन्स बैलेंस्ड. फॉर एग्जांपल इसकी कुछ एग्जांपल्स है. वी हैव ट्रिप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जिनमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इसी तरह वी हैव टेट्राप्लॉइड्स जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, set of chromosomes. Triploid organisms, tetraploid organisms. We'll discuss all these types one by one. This is just the area what we have to study in the next lectures. Then इसी तरह अगर हम बात करेंगे डुप्लीकेशन की, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है दैट also results in the mutation. For example, it can be deletion, duplication, inversion and translocation भी हो सकता है. deletion में जो क्रोमोसोम सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है, this deletion क्रोमोसोम सेगमेंट जो है लॉस्ट हो जाता है. it means that कि इसमें जेनेटिक मटेरियल लॉस्ट हो जाता है. डुप्लीकेशन में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट आ जाता है, या इसमें हम कहेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है क्रोमोसोम पर. डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट ऑन द
क्रोमोसोम। और इसी तरह इन्वर्शन जो है, इसमें इन्वर्शन में जो क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो कट हो जाता है और इसके बाद इन रिजॉइन होता है बाय 180 डिग्री। जो क्रोमोसोम सेगमेंट जो है इन्वर्ट्स बाय 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर एक क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल दिस क्रोमोसोम सेगमेंट वो कट हो जाता है और फिर इसी के साथ ज्वाइन करता है, लेकिन इन एन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन से, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन। ट्रांसलोकेशन जो है, एक क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल दिस इज वन क्रोमोसोम, यहाँ से एक सेगमेंट जो है लॉस्ट होता है और फिर इस पर ट्रांसफर हो जाता है, इस पर वो ज्वाइन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो है दैट मीन्स इसमें सिंपली क्रोमोसोम सेगमेंट joins to the different chromosome. So these are some of the important types. डिलीशन में फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रोमोसोम, अगर हम बात करेंगे डिलीशन की, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम सेगमेंट जो है लॉस्ट होता है। दिस इज अ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम सेगमेंट जो है लॉस्ट होता है, जिसको हम डिलीशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन में ये क्रोमोसोम सेगमेंट है और ये क्या करता है, इसमें डुप्लीकेशन होती है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इस पर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसकी वजह से, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से इस क्रोमोसोम पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। इन्वर्शन में फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम सेगमेंट है, ये सेपरेट होता है, फिर नए सिरे से 180 डिग्री से ये रिजॉइन हो जाता है बाय टू द सेम क्रोमोसोम। और देन वी हैव गॉट अनदर टाइप ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन। इसमें अगर ये क्रोमोसोम सेगमेंट है, ये यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, फिर यूनियन दिखाता है किसी डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। So these were the different types of mutations. इसी तरह we have mutation can be spontaneous mutation, it can be induced mutation. We have mutation can be spontaneous mutation and it can be induced mutation. Spontaneous mutations ऐसे mutations होते हैं which takes place due to the internal factors of an organism, जो इसमें spontaneous mutations वो mutations होते हैं जिसमें which are और ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनका रोल होता है इसमें स्पॉन्टेनियस में, ये खुद ब खुद एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कॉपी एरर की वजह से, कॉपी एरर, और वी कैन से दैट दे अकर नेचुरली, दे अकर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस अकर नेचुरली। ये कॉपी एरर क्या है, समटाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें एरर आ जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन जो है वो आ जाती है जेनेटिक मटेरियल में, तो हम उसको कॉपी एरर म्यूटेशन बोलेंगे। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज दैट म्यूटेशन विच अकर्स नेचुरली ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल देयर मे बी द एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड एज कॉपी एरर, तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन आती है, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। occurs naturally due to the internal factors. अब induced mutation वो mutation है which occurs due to the external environmental factors,
फॉर एग्जांपल रेडिएशंस या केमिकल्स की वजह से, तो उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलेंगे. इंड्यूस्ड म्यूटेशन occurs due to the external environmental factors such as chemicals, radiations, so we call it induced mutation. इसी तरह mutation can be somatic mutation and germline mutation. ये somatic mutation क्या होती है और germline क्या होती है? This mutation can be somatic mutation, somatic and germline mutation. Mutation can be somatic mutation and germline mutation. This is somatic mutation, this is germline mutation. Somatic mutation जो है it occurs in the somatic cells of an organism. जो somatic cells होते हैं organism में, ये उनमें होती है, that is called as somatic mutation. अब ये somatic mutation जो है it occurs in the somatic cells of an organism, and obviously this mutation it is not passed on to the offsprings. ये offsprings तक it does not get transmitted to the offsprings, और ये confined रहती है उसी organism में जिसमें ये mutation हो जाती है. That means this is called as spontaneous, this is called as somatic mutation. And then germline mutation is that type of mutation which occurs in gametes. ये gametes में होते हैं, या उनको sex cells भी बोलेंगे, sperm cells या egg cells में होते हैं. और obviously this germline mutation जो है it gets transmitted to the offsprings, और हर कोई सेल जो होगी offspring की वो this mutation that will show this type of mutation, this germline mutation. So we have mutation, somatic mutation occurs in somatic cells. It occurs in somatic cells, and this mutation remains confined to the individual which is having the mutation, and this somatic mutation does not get transmitted to the offsprings. Whereas we have germline mutation, it is that type of mutation which occurs in the gametes, sex cells such as sperms, such as egg cells, and this mutation gets transmitted to the offsprings, it gets to the progeny, and every cell of the offspring shows this type of mutation, germline mutation. So this was the overview of what are the different types of mutation. We'll discuss all these types in detail in the future lectures. So in a nutshell, what is mutation? Mutation is simply the sudden change in the genetic material of an organism. The sudden change, unexpected change in the genetic material of an organism, abrupt change in the genetic material of an organism, we call it mutation. Now this term mutation जो है ये हुगो डे वेरीज ने दी है, और mutation थ्योरी भी हुगो डे वेरीज ने दी. उसने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पर, ओनोथेरालिबस कैना पर काम किया था. फिर हमने आपको बोला कि म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है. कुछ म्यूटेशन जीन्स में होते, डीएनए में होते हैं, उनको जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं. कुछ म्यूटेशन जो है उसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोलते हैं. जब जीन म्यूटेशन होती है तो बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेंज होती है, अल्टर होती है बेस सीक्वेंस, उससे शिफ्ट होता है रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए, और इन मेजॉरिटी ऑफ द केस एक डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाता है. देन वी हैव गॉट क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. अब म्यूटेशन जो है वे क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. उनका नंबर चेंज हो सकता है, एनिप्लॉइडी उसमें आता है, यूपोलाइटिस में था, या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल वी हैव डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन एंड ट्रांसलोकेशन. देन हमने आपको कहा कि दिस म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, इंड्यूस्ड भी हो सकती है. जब म्यूटेशन नेचुरली होगी ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम देन
वी कॉल इट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो खुद ब खुद म्यूटेशन होते हैं। और जब म्यूटेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होगी, फॉर एग्जांपल केमिकल्स होगी, फॉर एग्जांपल रेडिएशंस होगी, वी कॉल इट इंड्यूस्ड म्यूटेशन। देन कभी कभार म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में होती है, सोमैटिक म्यूटेशन, और कभी कभार जर्म सेल्स में होती है, जर्म लाइन म्यूटेशन बोलेंगे उसको। सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो महदूद रह जाते हैं, दैट मीन्स लिमिटेड, कन्फाइंड टू द ऑर्गेनिज्म, और वो ट्रांसमिट होती है नहीं है टू द प्रोजेनी या टू द ऑफस्प्रिंग्स। और लेकिन जर्म लाइन म्यूटेशन इट ऑकर्स इन द गेमीट्स, सेक्स सेल, स्पर्म्स, और वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो फिर पास ऑन हो जाती है टू द प्रोजेनी। और जो हर कोई सेल होती है जो ऑफस्प्रिंग की, वो ये म्यूटेशन दिखाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस म्यूटेशन। इन द फ्यूचर लेक्चर्स वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन। थैंक्स।